इंग्लिश में बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं, तो प्रेपोजिशंस में भी एक्सेप्शंस है। लास्ट में हम सारे एक्सेप्शंस को डिस्कस करेंगे और क्विज भी लेंगे, ताकि ये सारे प्रेपोजिशन एक ही टाइम पे दिमाग में छप जाए और कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोशिश की है कि मैं सारे पॉइंट्स इसमें कवर करूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज कीर्ति। आज का हमारा टॉपिक है प्रेपोजिशंस। आज हम 4 ही प्रेपोजिशन सीख रहे हैं, इन, इनटू, ऑन और एट, क्योंकि ये चारों सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है। बोर्ड मेरे पास नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे से मैं आपको समझा दूंगी। जैसे अपने हर वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि हिंदी टू इंग्लिश वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करके आपको नहीं समझना है, तो हमारा फोकस होगा कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने पे। तो जब भी हम कुछ समझते हैं, तब अगर उसी टाइम पे हम उसको कंपेयर करके समझे, तो वो दिमाग में छप जाता है और कोई भी कंफ्यूजन नहीं होता। तो आज हम वही करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रेपोजिशन है इन। पहले कुछ कॉमन पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी, उसके बाद हम एग्जांपल्स भी देखेंगे और प्रेपोजिशंस को एक दूसरे के साथ कंपेयर करके अच्छे से समझेंगे। इन आता है हमारा सेंचुरीज, मंथ्स, ईयर्स और लॉन्ग पीरियड्स के साथ। मतलब इन मार्च, इन मई, इन अप्रैल, इन अ ईयर, इन अ मंथ, इन अ वीक, इन द समर, इन द विंटर, इन द पास्ट, इन द फ्यूचर, इन द नेक्स्ट सेंचुरी। लॉन्ग पीरियड्स तब भी क्या आता है, इन। और कॉमन एक्सप्रेशंस जैसे कि इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, इनसे पहले इन ही आता है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। क्या डिस्कस किया हमने? मंथ्स, सेंचुरीज, ईयर्स और लॉन्ग पीरियड्स, उनसे पहले हम इन लगाते हैं। सेकंड पॉइंट, स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट, कंट्रीज, सिटीज। मतलब क्या? जो भी बड़ा एरिया कवर करते हैं, उनसे पहले भी हम इन लगाते हैं। इन इंडिया, इन अमेरिका, इन पुणे। तो अगर बड़ा शहर है, देश है या डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, तो उनसे पहले भी हम इन लगाते हैं। और एनक्लोज्ड स्पेसेस जैसे कि इन द रूम, इन द कार, इन माय पॉकेट, ये एनक्लोज्ड स्पेस है जो चारों तरफ से बंद होता है। और अगर ऑलरेडी कोई अंदर है, जैसे कि वो क्लासरूम में है, तो सी इज इन द क्लासरूम। एनक्लोज्ड स्पेस है क्लासरूम का और वो उसके अंदर है। दे आर स्विमिंग इन द टैंक, वो तालाब में तैर रहे हैं। तो टैंक का एक अपना स्पेस है, रूम का एक अपना स्पेस है। इन द पार्क, पार्क का अपना एक स्पेस है। तो एनक्लोज्ड स्पेसेस के पहले भी इन आएगा। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आई विल कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट इन अ मंथ, मैं 1 महीने में ये प्रोजेक्ट पूरा कर दूंगी। इन अ ईयर भी आप बोल सकते हो, आई विल कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट इन अ ईयर, इन अ वीक, तो इन आया। आई लिव इन इंडिया, सी लिव्स इन अमेरिका, देश, उनसे पहले इन आया। आई लिव इन पुणे, बड़ा शहर, पहले इन आया। दे आर स्विमिंग इन द टैंक, एनक्लोज्ड स्पेस है तो इन आया। और कुछ एक्सेप्शंस है जो हम लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अब देखते हैं इनटू। इनटू का हम यूज करते हैं मूवमेंट या मोशन दिखाने के लिए, जो आप देख सकते हो होते वक्त या जाते वक्त, तब हम इनटू का यूज करते हैं। इन कब आता है? जब ऑलरेडी कोई अंदर है या स्थिरता भी दर्शाता है इन। इन के लिए हमने एग्जांपल लिया था, सी इज इन द क्लासरूम, वो क्लासरूम के अंदर है। सी इज गोइंग इन टू द क्लासरूम, वो क्लासरूम में जा रही है। तो ये क्या दिखा रहा है? मूवमेंट। आप देख सकते हो उसको जाते वक्त। तो मूवमेंट या मोशन के लिए हम इनटू का यूज करते हैं। पोर सम वाटर इनटू द ग्लास, मतलब ग्लास में ऑलरेडी पानी नहीं है, कुछ पानी डालो ग्लास में, इस तरह से बोल रही हूं। मतलब मूवमेंट आप देख सकते हो उसको अंदर जाते वक्त, तब इनटू। पोर सम वाटर इनटू द ग्लास। सी जम्प्ड इनटू द वेल, उसने कुएं में छलांग लगाई। आप देख सकते हो उसको जाते वक्त, तो इनटू। सी फेल इनटू द वेल, वो कुएं में गिर गई।
अब छलांग लगाई हो या गिर गई हो, इनटू लगाया क्योंकि मूवमेंट हो रहा है, आप देख सकते हो उसको जाते वक्त, तो इनटू। और इनटू ट्रांजिशन भी दिखाता है, मतलब पहले ये था उसका ये हो गया या हो जाएगा, तब भी इनटू का यूज करते हैं। जैसे मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू कर्ड, दूध का दही बन जाता है, ट्रांजिशन दिखा रहा है, तब भी हम इनटू का यूज करते हैं। तो इन कब, जब ऑलरेडी कोई अंदर हो, या स्थिरता भी दर्शाता है इन, और इनटू मूवमेंट या मोशन दर्शाता है। आई होप इट्स क्लियर। अब देखते हैं एट। एट का हम यूज करते हैं एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए। यहां पर 3 अलग अलग पॉइंट्स हैं, स्पेसिफिक टाइम, एट पॉइंट और कॉमन एक्सप्रेशंस। स्पेसिफिक टाइम जो घड़ी का टाइम भी होता है, एट 3 o'clock, एट 10 o'clock, एट 9:30, एट सनराइज, एट सनसेट, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, ये भी स्पेसिफिक टाइम होता है, तो आया हमारा एट। और कॉमन एक्सप्रेशंस, जैसे इन में कॉमन एक्सप्रेशंस क्या थे, इन द मॉर्निंग ही होगा, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। उसी तरह दोपहर के 12 बजे, एग्जैक्टली 12 बजे को हम नून बोलते हैं, तो उससे पहले एट आता है, एट नून, एट नाइट, एट मिडनाइट। और आता है एट पॉइंट, मतलब किसी की तरफ या किसी और, जब हम पॉइंट आउट कर सकते हैं तब हम एट लगाते हैं। हिंदी में इसे बोलते हैं की तरफ या की और। जैसे एट द बस स्टॉप, पॉइंट आउट कर रही हूं, एट द बस स्टॉप, एट द रेलवे स्टेशन, एट द कॉर्नर। और अब मैं जो आपको बताऊंगी वो पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे किसी ने पूछा कि तुम कहाँ हो, आई एम एट होम, सी इज एट होम। एट होम हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि घर तो एक एनक्लोज्ड स्पेस ही होता है, तो इन क्यों नहीं लगाया। मान लीजिए सिचुएशन ऐसी है कि आज संडे है, मुझे किसी ने कॉल करके पूछा कि तुम कहाँ हो, तो वो किस सेंस में मुझसे पूछ रहा है, उसको ये नहीं जानना कि मैं अपने रूम के अंदर हूं या किचन में हूं या हॉल में हूं। वो मुझे ये पूछ रहा है कि आज संडे है, तो क्या तुम मूवी देखने तो नहीं चली गई या कहीं बाहर घूमने तो नहीं चली गई। इस सेंस में हमें कोई क्वेश्चन करता है, तब मैं बोल रही हूं आई एम एट होम, मतलब मैं अपना लोकेशन बता रही हूं। तो लोकेशन या प्लेस को दिखाने के लिए हम एट लगाते हैं। आई एम एट होम, सी इज एट होम। मतलब क्या कि जरूरी नहीं कि मैं किचन में होंगी या अपने कमरे में होंगी, हो सकता है अपने लोकेशन पे जहां पर भी मेरा रेजिडेंशियल एड्रेस है, मैं आजू बाजू में कहीं पर भी हो सकती हूँ। नीचे पार्किंग में हो सकती हूँ, अपने बिल्डिंग के एरिया में हो सकती हूँ, या गेट की तरफ हो सकती हूँ। तो याद रखेंगे, लोकेशन या प्लेस दिखाने के लिए एट का यूज करते हैं। सी वेंट होम एट लंच टाइम। एट लंच टाइम एक स्पेसिफिक टाइम है कि लंच टाइम पर वो घर गई। अब कंपैरिजन करते हैं, इन कब आया था, कंट्रीज, सिटीज, जो भी बड़ा एरिया कवर करते हैं, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, उनसे पहले इन। और जब भी स्मॉल विलेजेस, स्मॉल प्लेसेस, स्मॉल टाउन्स की बात होगी, तब एट लगाएंगे। अगर मुझे इस तरह से बोलना है कि पुणे में मैं कात्रज में रहती हूँ या हड़पसर में रहती हूँ, तो स्मॉल प्लेसेस, लोकेशन या स्मॉल विलेज, उनसे पहले हम एट लगाते हैं। आई लिव एट कात्रज इन पुणे। बड़ा शहर है पुणे, उससे पहले क्या, इन। और स्मॉल प्लेसेस, विलेजेस या स्मॉल टाउन से पहले एट। आई लिव एट कात्रज इन पुणे, सी लिव्स एट हड़पसर इन पुणे। तो ये पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। और अगर कोई भी किसी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा है तो उससे पहले भी एट आता है। आई एम गुड एट इंग्लिश, सी इज गुड एट फिजिक्स, एट आया। और एक्टिविटी दिखाने के लिए भी एट आता है। जैसे दे लाफ्ड एट माई एक्टिंग, लाफ्ड एट माई एक्टिंग, एक्टिविटी दिखा रहा है तो एट लगाया। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लास्ट हमारा प्रीपोजिशन है ऑन। ऑन का हम यूज करते हैं डेज और डेट्स के साथ। ऑन संडे, ऑन सैटरडे, ऑन 11th of November, ऑन 8th May। डेट्स और डेट्स, उनसे पहले ऑन आएगा। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, उनके साथ भी हम ऑन लगाते हैं। आई एम ऑन द फोन,
आई एम वर्किंग ऑन द कंप्यूटर, ऑन आया। थर्ड पॉइंट, प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस पे अगर कोई भी चीज होती है तो हम ऑन लगाते हैं, जैसे ऑन द टेबल, ऑन द सीलिंग, ऑन द रोड, ऑन द स्ट्रीट। जैसे मेरा फ्लैट है 6th फ्लोर पर, तो माई फ्लैट इज ऑन द 6th फ्लोर। तो प्लेन सरफेस है तो ऑन द वॉल, ऑन द डोर। अब ऑन द डोर कब आएगा? हमने बोला था कि दरवाजे की तरफ या और अगर कोई है तो हम एट लगाते हैं, तो ऑन कब आएगा? अगर मुझे ऐसा बोलना है कि दरवाजे पर लिखो मत, मतलब दरवाजे का जो सरफेस है उसके ऊपर मत लिखो, तब मैं बोलूंगी डोंट राइट ऑन द डोर। तब हमने ऑन लगाया। किसने दरवाजे पर दस्तक दी या किसने दरवाजा खटखटाया, तब हम कैसे बोलेंगे? somebody knocked at the door। दरवाजे पर चढ़कर उसने दरवाजा नहीं खटखटाया, दरवाजे पर किसने दस्तक दी, इस तरह से अगर बोलना होगा तो somebody knocked at the door। और दरवाजे के ऊपर कुछ लिखो मत, don't write anything on the door। तो ये डिफरेंस था एट और ऑन में। और बॉडी पार्ट्स के लिए भी हम ऑन का यूज करते हैं। मतलब जैसे ये रिंग है तो ये कहां पर है? मेरे फिंगर में है, मेरी उंगली पे है। तो वेयर इज द रिंग? इट इज ऑन माई फिंगर। बॉडी का पार्ट है उंगली, तो उसके लिए भी हमने ऑन का यूज किया। इट इज ऑन माई फिंगर। ऑन का हम यूज करते हैं स्टेट यानी कि अवस्था दिखाने के लिए भी। मतलब अगर मुझे बोलना है कि मैं अभी डाइट पर हूं, आई एम ऑन अ डाइट, मतलब अभी मेरी स्टेट क्या है? आई एम ऑन अ डाइट। द बिल्डिंग इज ऑन फायर, बिल्डिंग में आग लगी है। स्टेट क्या है? ऑन फायर, इसलिए ऑन लगाया। अब ये सब तो हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं एक्सेप्शंस। सी इज सिटिंग इन द चेयर, नॉट ऑन द चेयर। लेकिन चेयर पर अगर कुछ रखा होगा तब हम ऑन द चेयर बोलते हैं। द बुक इज ऑन द चेयर। बहुत बार अपनी जैकेट निकालकर हम चेयर पर टांग देते हैं, तब भी हम बोल सकते हैं माई जैकेट इज ऑन द चेयर। द क्लॉथ्स आर ऑन द चेयर, माई शर्ट इज ऑन द चेयर। ये कुछ एक्सेप्शंस है। नेक्स्ट एक्सेप्शन है आई एम इन द कार। तो हमने क्या बोला था कि एक एनक्लोज्ड स्पेस के लिए हम इन का यूज करते हैं। लेकिन एक्सेप्शन यहां पर यह है कि अगर मैं बस में हूं, ट्रेन में हूं, प्लेन में हूं, तब हम ऑन का यूज करते हैं, इन का नहीं। अब यहां पर आप बोलेंगे कि वो भी एक एनक्लोज्ड स्पेस होता है। ट्रेन हो, बस हो, एनक्लोज्ड स्पेस ही तो होता है। तो एक्सेप्शन यहां पर यह है कि ऐसा व्हीकल जहां पर आप बॉडी मूवमेंट्स कर सकते हो, बैठ के बॉडी मूवमेंट्स नहीं, खड़े हो सकते हो, चल सकते हो, ऐसे वाले व्हीकल के लिए हम ऑन का यूज करते हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं आई एम ऑन द बस, आई एम ऑन द ट्रेन, आई एम ऑन द प्लेन। तो ये एक्सेप्शन है कि एनक्लोज्ड स्पेस है लेकिन वहां पर हम ऑन का यूज करते हैं। और कार के लिए, टैक्सी के लिए हम इन द कार, इन द टैक्सी ऐसा बोलते हैं, क्योंकि वहां पर आप खड़े नहीं हो सकते या चल नहीं सकते, चल फिर नहीं सकते, तो इन का यूज करेंगे। अब इन बेड होगा या ऑन द बेड होगा। तो बेड का मेन पर्पस क्या है? हम लेटने के लिए, आराम करने के लिए या सोने के लिए यूज करते हैं। तो अगर मैं लेट रही हूं, मुझे 15-20 मिनट के लिए आराम करना है, तो मैं लेट गई हूं, तो भी आई एम इन बेड। मैं सो गई हूं, आई एम इन बेड। अब यहां पर हमने इन द बेड क्यों नहीं बोला? क्योंकि बेड का जो मेन पर्पस होता है सोना या लेटना, आराम करना, अगर मेन पर्पस के लिए हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम द का यूज नहीं करते, इसलिए हमने यहां पर द नहीं लगाया। आई एम इन बेड। और अगर मैं बेड पर बैठी हूं, खड़ी हूं या पढ़ाई करने के लिए बैठ गई हूं, तब आई एम ऑन द बेड, आई एम सिटिंग ऑन द बेड, मैं बेड पर बैठ रही हूं। तो ये एक्सेप्शंस भी हमने यहां पर डिस्कस किए। अब देखते हैं क्विज, जिससे बहुत अच्छे से हमारा रिवीजन हो जाएगा। ही गेट्स डैश द कार, ही गेट्स इन द कार। एनक्लोज्ड स्पेस है और ऐसा व्हीकल जहां पर आप खड़े नहीं हो सकते या चल फिर नहीं सकते, तो इन आएगा। आई एम सिटिंग डैश द चेयर, इन द चेयर। ये एक्सेप्शन हमने डिस्कस किया कि अगर हम बैठे हैं या कोई और बैठा है चेयर पे तो इन द चेयर बोलेंगे। सी पास्ड BA डैश 2020,
सी पास्ट BA इन 2020। ईयर से पहले क्या आता है? इन। सी लिव्स डैश मुंबई, बड़ा शहर है तो क्या आएगा? सी लिव्स इन मुंबई। ही इज लुकिंग डैश द बर्ड, की तरफ या की और देख रहा है तो क्या आएगा? एट। ही इज लुकिंग एट द बर्ड। हर बर्थडे इज डैश 8th of May। डेट से पहले क्या आता है? ऑन। हर बर्थडे इज ऑन 8th of May। मीट मी डैश सैटरडे, डेज से पहले ऑन। मीट मी ऑन सैटरडे। ही लिव्स डैश हिंजवाड़ी डैश पुणे, बड़े शहर के लिए क्या और छोटी जगह के लिए क्या? ही लिव्स एट हिंजवाड़ी इन पुणे। पूना बड़ा शहर है तो उससे पहले इन। हिंजवाड़ी एक लोकेशन है, स्मॉल प्लेस है। पुणे का तो उससे पहले एट। माई फ्रेंड मूव्ड डैश हर न्यू फ्लैट, इन टू हर न्यू फ्लैट। मूवमेंट या मोशन दिखा रहा है तो इनटू। सी गेट्स डैश द ट्रेन, ऐसा व्हीकल जहां पर आप चल फिर सकते हो, ऑन द ट्रेन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये सारे प्रीपोजिशंस आपके दिमाग में अच्छे से छप गए होंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को हो सके उतना लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।